नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है 17 अगस्त 2022 आज से रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चालू हो गई है। तो उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर, जिससे हमें पता लगे कि आगामी जो पेपर होने वाले हैं उनमें हम किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये जीके के कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1951 में। ठीक है, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था वो था आपका पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केरल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, पेरियार झील भी कहाँ पर है? केरल में ही है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? केरल में ही स्थित है। और पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की परियोजना निर्मित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, क्या कहलाए? विजेता कहलाए। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें जीन कहकर बुलाया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अभी सभी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली थी। इसके कारण उन्हें विजेता कहा गया या जिन कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये की थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन क्या थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन पे कुछ क्वेश्चन डिपेंड करते हैं तो इसके ऑप्शन हमें कंफर्म पता नहीं है, इसलिए जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन पर डिपेंड करने वाला है। क्योंकि भारत में मेघालय में, अंडमान निकोबार में, केरल में और कर्नाटक राज्य में आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोकलाऊ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो चोकलाऊ पर्व मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो था संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, जबकि हंगुल हिरण है वो कहाँ का है? तो वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु होता है। मध्य प्रदेश का क्या है? तो बारहसिंगा, और उत्तर प्रदेश का भी क्या है? बारहसिंगा ही राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, जबकि धातु या लोहे में उसकी जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। और किसकी ये मूर्ति है? तो ये है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, जबकि फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है एनजीटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एनजीटी के जो अध्यक्ष है वो है आदर्श कुमार गोयल जी। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन जीने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद नंबर 21 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है या 21 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 21A में क्या है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन था आपका फलों को पकाने का हार्मोन्स कौन सा है? तो फलों को पकाने में जो हार्मोन्स काम में लिया जाता है वो हार्मोन्स नहीं होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, तो वो होता है कौन सा? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। कौन से है? बसवराज बोम्मई कर्नाटक के क्या है? तो ये है मुख्यमंत्री। और थावरचंद गहलोत जी क्या है? तो कर्नाटक के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन था
अनुच्छेद 51A संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये संविधान के भाग 4A में वर्णित है। ठीक है, इसे भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और ये भारत का क्या है, 11वां कर्तव्य है जो शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो ये दो लोगों को दिया गया था, एक तो सरकार तलवार को दिया गया था और दूसरा दिया गया था आसन कुमार को। तो आसन कुमार संबंधित है कबड्डी के कोच से और ये थे आपके सरकार तलवार क्रिकेट के कोच। अगला क्वेश्चन है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? केरल में। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहीं से आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से और भी दो नदियाँ निकलती है जैसे सोन और जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही होता है। अगला क्वेश्चन था, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। ठीक है, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और जहाँ से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है वहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है, मतलब तिब्बत में सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 से संबंधित है या उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऑप्शन पर ही डिपेंड करने वाला है। इसके ऑप्शन कंफर्म हुए नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है 17 अगस्त 2022 आज से रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चालू हो गई है, तो उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर, जिससे हमें पता लगे कि आगामी जो पेपर होने वाले हैं उनमें हम किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये जीके के कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1951 में। ठीक है, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केरल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, पेरियार झील भी कहाँ पर है? केरल में ही है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? केरल में ही स्थित है। और पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की परियोजना निर्मित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, क्या कहलाए? विजेता कहलाए। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें जीन कहकर बुलाया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अभी सभी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली थी। इसके कारण उन्हें विजेता कहा गया या जिन कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये की थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन क्या थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन पे कुछ क्वेश्चन डिपेंड करते हैं तो इसके ऑप्शन हमें कंफर्म पता नहीं है, इसलिए जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन पर डिपेंड करने वाला है। क्योंकि भारत में मेघालय में, अंडमान निकोबार में, केरल में और कर्नाटक राज्य में आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोकलाओ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो चोकलाओ पर्व मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो था संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, जबकि हंगुल हिरण है वो कहाँ का है? तो वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु होता है। मध्य प्रदेश का क्या है? तो बारहसिंगा, और उत्तर प्रदेश का भी क्या है? बारहसिंगा ही राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, जबकि धातु या लोहे में उसकी जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। और किसकी ये मूर्ति है? तो ये है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, जबकि फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है एनजीटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एनजीटी के जो अध्यक्ष है वो है आदर्श कुमार गोयल जी। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन जीने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद नंबर 21 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है या 21 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 21A में क्या है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन था आपका फलों को पकाने का हार्मोन्स कौन सा है? तो फलों को पकाने में जो हार्मोन्स काम में लिया जाता है वो हार्मोन्स नहीं होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, तो वो होता है कौन सा? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। कौन से है? बसवराज बोम्मई कर्नाटक के क्या है? तो ये है मुख्यमंत्री। और थावरचंद गहलोत जी क्या है? तो कर्नाटक के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 51A संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये संविधान के भाग 4A में वर्णित है। ठीक है, इसे भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये भारत का क्या है? 11वां कर्तव्य है जो शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो ये दो लोगों को दिया गया था, एक तो सरकार तलवार को दिया गया था और दूसरा दिया गया था आसन कुमार को। तो आसन कुमार संबंधित है कबड्डी के कोच से और ये थे आपके सरकार तलवार क्रिकेट के कोच। अगला क्वेश्चन है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? केरल में। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमरकंटक घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहीं से आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से और भी दो नदियाँ निकलती है जैसे सोन और जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही होता है। अगला क्वेश्चन था पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। ठीक है, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और जहाँ से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है वहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है, मतलब तिब्बत में सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है ब्रह्मपुत्र कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 से संबंधित है या उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऑप्शन पर ही डिपेंड करने वाला है। इसके ऑप्शन कंफर्म हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।